राहुल गांधी पर संसद को गुमराह करने का आरोप है। किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए। राहुल के तमाम आरोप निराधार हैं। राहुल गांधी शाम 5 बजे तक अपने आरोपों को सिद्ध करें, नहीं तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा। सुनिए किरण रिजिजू की पूरी बात। We are going to file a notice, privilege notice, against Sri Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement. There is a very clear-cut rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha and Rajya Sabha. When a member intends to make serious charges of allegation against another member, then you have to make a notice and also substantiate the allegation. So I have on the floor of the House requested Sri Rahul Gandhi ji to make necessary authentication of those points he has made. Number one, Sri Rahul Gandhi has made useless and false allegation against the government, against the Prime Minister, saying that Prime Minister has sold India in Indian interest. On what basis? Secondly, he took the name of the senior minister, Hardeep Singh Puri. He has made a serious allegation against Hardeep Singh Puri without giving any notice. और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा, जिसे लेकर उनके खिलाफ सरकार विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी। राहुल ने जो सदन के अंदर कहा वही बात बाहर आकर फिर दोहराई। राहुल ने अपनी बात संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह पर दोहराई। उनकी पूरी बात सुनिए। मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात यह है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता है। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है नॉर्मल सिचुएशन में। वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। थैंक यू। चले। तो इस सदन के बाहर की बात तो आपने सुनी, लेकिन अब आपको सुनाते हैं कि सदन के अंदर राहुल गांधी ने क्या कहा, जिस पर राहुल के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात हो रही है। एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग मिस्टर मोदी, would sign such a deal unless there was a chokehold on him. So, I do not, sir, this budget that you have and your member have not raised any question. लॉजिक नहीं है सर। ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है। सर, आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज। सर, आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया आज। बात आ गई। तो दिस इज अ होलसेल सरेंडर एंड इट इज अ ट्रेजेडी because it is a surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. And he has surrendered the future because he wants to protect the BJP's financial architecture on which there is a case in the United States. He has surrendered. I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, the interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him.
Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. तो राहुल गांधी की बात आपने सुनी। उन्होंने बजट को लेकर कहा, प्रधानमंत्री को लेकर कहा, इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर कहा, हरदीप पुरी पर भी गंभीर आरोप लगाए। विजय लक्ष्मी संसद परिसर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, जिस तरीके की बातें राहुल गांधी ने कही, किरण रिजिजू का कहना है कि कोई उन्होंने ऐसी बात को साबित नहीं किया, ये सारे आरोप लगाए, उसका कोई सबूत नहीं दिया और 5 बजे तक का वक्त दिया है कि 5 बजे तक जवाब नहीं दिया तो प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। क्या इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि कोई जवाब कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा, राहुल गांधी के ऑफिस की तरफ से दिया जाएगा, या फिर इसको लेकर अभी चुप्पी साधी जा रही है? और देखिए, राहुल गांधी जब सदन में भी बोल रहे थे तो वो बार बार कह रहे थे कि वो ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हैं। हालांकि अभी 5 बजे का वक्त उनको जो है वो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर की तरफ से दिया गया है। अभी तक इस बात की जानकारी कांग्रेस पार्टी से जो है वो नहीं आई है कि राहुल गांधी 5 बजे आकर ऑथेंटिकेट इसको पूरे को करने वाले हैं या नहीं। लेकिन मोटा मोटी 2 पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के सरकार जो है प्रिविलेज मोशन नोटिस जो है वो लाना चाहती है। और आज भी सदन में अगर आप कार्रवाई देखें सदन की, तो उसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया गया। जो व्यक्ति हाउस में मौजूद नहीं है उनके खिलाफ या किसी भी मंत्री के खिलाफ अगर कोई एलिगेशन आप लगाना चाहते हैं तो आपको एक प्रायर नोटिस जो है वो देना होता है, ऑथेंटिकेट जो है वो चीजों को करना होता है। अब सत्ता पक्ष की तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ ऐसी बात की और फिर हरदीप पुरी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ कुछ ऐसी बात की जिसका कोई प्रायर नोटिस जो है उनकी तरफ से नहीं दिया गया या कोई ऑथेंटिकेशन जो है उनकी तरफ से नहीं किया गया। और अब 5 बजे तक का समय उन्होंने दिया है और उसके बाद सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर राहुल गांधी ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं इन तमाम चीज़ों को तो फिर उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन नोटिस जो है वो लाने की तैयारी सत्तारूढ़ी दल जो है कर रहे हैं। प्रिविलेज का मोशन जो है आता है, उसके बाद स्पीकर के पास जाता है, फिर प्रिविलेज कमेटी के पास वो जाता है और प्रिविलेज कमेटी उसको इन्वेस्टिगेट करके जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और फिर उसके बाद लोकसभा में आगे तय होता है कि उस रिपोर्ट पर किस तरह की कार्रवाई जो है वो की जाती है। रिपोर्ट एक्सेप्ट होती है, कई बार जो सांसद हैं उनको रेप्रिमांड जो है वो किया जाता है, अलग अलग तरह की जो मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं, वो बाद की बात है। लेकिन अभी 5 बजे तक का समय जो है वो दिया गया है। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने भी कहा है कि दोनों चीज़ों को राहुल गांधी को ऑथेंटिकेट करना चाहिए और उन्होंने अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस लगाए हैं, ऐसी बात जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से कही